नमस्कार दोस्त, आपको फिर स्वागत करता हूँ एक नया वीडियो माध्यम से। ये वीडियो को दुनिया का सारे मनुष्य सुनना बहुत आवश्यक है। दोस्त, मनुष्य जन्म ऐसा एक जन्म, अगर वो जीवन में बार बार गलती करता है, उससे निकलने के लिए उसको बहुत समय लगे। हमारे पास इतना समय नहीं, हम बार बार गलत करके फिर अच्छे रास्ता को आएंगे। गलत करके सीखने से उससे अच्छे है जीवन का अमूल्य ज्ञान को सही समय में जानने का। उसको जीवन में लगा के एक सुंदर जीवन काटेंगे। हमारे भारत का सबसे बड़ा कृति है हमारे अमूल्य शिक्षा, हमारे आध्यात्मिकता। 5000 10,000 साल से पहले हमारे महापुरुष ने, ज्ञानी पुरुष ने जो अमूल्य शिक्षा हमें बताए गए थे, आजकल दुनिया में उसको हम छोटा सोचते हैं। लेकिन आज फॉरेन कंट्री में करोड़ करोड़ रुपए खर्च करके वही चीज को निकालते हैं। इसका मतलब ये सब इतना मेहनत करके, इतना पैसा खर्च करके जो ज्ञान को निकालते हैं और बोलते हैं कि ये ज्ञान सही है, उसको 10,000 साल से पहले हमारे महापुरुष ने अमूल्य ग्रंथ माध्यम से हमको बता दिए थे। उससे हम अनुमान कर पाएंगे हमारे अमूल्य ग्रंथ और हमारे जो महापुरुष ने थे वो कितना शक्तिशाली और कितना ज्ञानी थे। दोस्त, मैं उदय हमेशा कोशिश करता हूँ वो सारे ज्ञान को सरल और आसानी से आपके पास पहुँचाने के लिए। आज का टॉपिक है कौन सी 3 कारण के लिए मनुष्य जीवन बर्बाद होता है। आज ये दुनिया में जितने बुरे लोग हैं जिनका जीवन बर्बाद हुआ है, ये 3 कारण के लिए उनका जीवन नष्ट हुआ है। अगर कोई आदमी के पास ये 3 बुरे गुण है तो वो सजग हो जाओ। उसको आज ये वीडियो को देखने के बाद वो चीज को कंट्रोल में रखो। आपके पास जितने भी अच्छे गुण है, ये 3 गुण की वजह से वो सब खत्म हो जाएगा। सारे गुण होके भी आप एक असफल मनुष्य होके खड़ा होगे। ये सारे चीज को जानने के लिए आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दोस्त, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल में क्लिक कीजिए। दोस्त, कोई एक इलाका में एक ज्ञानी परिवार रहते थे। वो परिवार में सिर्फ एक बेटा था। पिता माता बहुत ज्ञानी थे और वो चाहते थे कि हमारे बेटा कोई आश्रम में ज्ञान प्राप्त करे। उनका बेटा भी गया आश्रमों को, उधर रह के ज्ञान प्राप्त किया। ऐसे कुछ दिनों में उसका पिता माता का मृत्यु हो गया। वो लड़का ये सब सुन के उसको बहुत दुख लगा और मन में सोचा मैं और घर वापस नहीं जाऊंगा। वो आश्रम में ज्ञान प्राप्त करके हिमालय को चला गया। उधर वो कम उम्र में बहुत सारे ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद वो आसपास में रहता हुआ लोगों को शिक्षा दिया। उधर एक राजा रहते थे, वो बहुत गुणवान थे। उनका हमेशा ज्ञान प्राप्त करने का इच्छा मन में रहता था। राजा के पास ये खबर पहुंच गया कि ये पास में एक ज्ञानी मनुष्य रहते हैं। राजा ने आके उनके पास पहुंच गए। वो लड़के के साथ कुछ समय बातचीत किए और वो लड़का कुछ क्षण में राजा का जो समस्या रहता था वो सबका समाधान कर दिए। राजा ने बहुत खुश हो गए और उनको रिक्वेस्ट किए, आइए मेरा राज दरबार में कुछ दिन रह के आओगे। वो लड़का राजा का रिक्वेस्ट को स्वीकार किए और राजा के साथ राज दरबार को गए। कुछ दिन उधर रह गए। कुछ दिनों के बाद वो लड़का वापस आने के लिए मन किए। राजा ने बोले, हे ज्ञानी पुरुष, आप जंगल में रहते हो, ज्ञान प्राप्त करते हो और लोगों को शिक्षा देते हो। ऐसे संसार का कुछ मंगल नहीं होता है। अगर आप मेरा राज्य में रह जाओगे, मैं आपके लिए सारे व्यवस्था कर दूंगा। आप मेरा राज्य का सारे लोगों को ज्ञान शिक्षा दोगे, ऐसे बहुत अच्छा होगा। वो ज्ञानी लड़का ने राजा का बात को स्वीकार किए और बोले, अगर ऐसे संसार का मंगल हो पाएगा तो ठीक है, मैं इधर रह जाऊंगा। राजा ने उनके लिए एक आश्रम बना दिए। उधर वो ज्ञानी मनुष्य रह गए। एक दिन राजा और रानी को इधर दूर स्थान को जाना था। वो निकल पड़े जाने के लिए। ये ज्ञानी मनुष्य के पास रहने के लिए एक आदमी को उनके पास छोड़ दिए, क्योंकि राजा ने उनको गुरु मानते थे। गुरु को जैसे समस्या ना आए वैसे व्यवस्था कर दिए। उसके बाद राजा ने चले गए। लेकिन जो आदमी को आश्रम में छोड़े थे गुरु के सेवा करने के लिए, 2-4 दिनों के बाद उसका तबीयत खराब हुआ।
वो कुछ दिन आश्रम को नहीं आया। वो ज्ञानी मनुष्य आश्रम में अकेले हो गए। खुद को सारे कार्य करना पड़ा। खाना पीना से लेकर साफ सफाई सारे कार्य करना पड़ा। ऐसे कुछ दिनों के बाद राजा रानी वापस आ गए। आके पहले वो उनका गुरु के पास गए मिलने के लिए। वो ज्ञानी मनुष्य बहुत गुस्से में थे और बोले, हे राजन, मुझे इधर क्यों लाया? मुझे कितना समस्या आया आपको मालूम नहीं। राजा ने उनको क्षमा प्रार्थना किए। बोले, ठीक है, आगे ये से गलती नहीं होगा। मैं तो आपके लिए व्यवस्था करके गया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था उसका तबीयत बिगड़ जाएगा। ऐसे कुछ दिन चला गया। फिर एक बार राजा को दूर स्थान को जाना पड़ा। राजा ने सोचे, आज ऐसा कुछ व्यवस्था करके जाऊंगा जैसे गुरु को समस्या नहीं आएगा। राजा ने रानी को साथ में नहीं लिए और रानी को बोले, तुम गुरुजी को सेवा करने के लिए। रानी को भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए शौक था। वो राजा के साथ नहीं गए। वो राजदरबार में रह गए और गुरु का सेवा किए। ऐसे कुछ दिन चले गया। एक दिन रानी ने आ नहीं पाए आश्रम को। ऐसे 2-3 दिन चला गया। वो ज्ञानी मनुष्य सोचे, रानी का क्या हुआ, वो क्यों नहीं आते हैं? ये जानने के लिए वो राजदरबार को गए। उधर जाके देखे, राजदरबार में राजा का एक लौती बेटी उधर बैठी थी। वो बहुत सुंदर थी। ज्ञानी मनुष्य ने उसको देख के उनका मन मस्तिष्क हिल गया। उनका मन में वो लड़की घर कर लिया। वो लौट आए आश्रम को। हमेशा सोचने लगे उनको जितना खाना पीना दिया गया वो नहीं खाए। इससे उनके मन में एक विचार चला कि मैं उसको कैसे प्राप्त करूंगा। राजा का वापस आने का समय हो गया। वो वापस आके आश्रम को आए गुरु के साथ मिलने के लिए। राजा ने देखे गुरु का हाल कुछ अच्छा नहीं। उनका तबीयत भी सही नहीं था। वो दुबला पतला हो गए थे। राजा ने पूछे, ये क्या हुआ आपका? मैं तो सारे व्यवस्था करके गया था, आपको क्या प्रॉब्लम हुआ? वो ज्ञानी मनुष्य ने बोले, हे राजन, आपका राज दरबार में एक सुंदर लड़की है। आप उसको मेरे साथ शादी कर दीजिए। ये सुन के राजा और रानी आश्चर्य हो गए। बोले, ठीक है, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। राजा ने उनके बेटी के साथ बातचीत किए। राजा के बेटी भी उनका पिता माता के जैसी थी। वो भी बोले, ठीक है, अगर वो चाहते हैं मुझे शादी करने के लिए तो मुझे मंजूर है, मैं स्वीकार करती हूँ। जाके पहुँच गए वो गुरु के पास। राजा ने बोले, ठीक है गुरुदेव, आज से मेरा बेटी को आपके हाथों में दे दिया, आप खुश में रहिए। ऐसे बोल के राजा चले गए राज दरबार को। उसके बाद राजकन्या ने वो ज्ञानी मनुष्य को बोले, ऐसे कैसे मैं ये आश्रम में रहूंगी, मेरे लिए एक महल बनवा दीजिए। वो ज्ञानी मनुष्य ने बोले, ठीक है, कुछ समय रुको। वो गए राजा के पास। राजा को बोले, मैं आपका बेटी को शादी किया, हम आश्रम में कैसे रहूंगा, हमारे लिए एक सुंदर महल बना दीजिए। राजा उनके रहने के लिए एक सुंदर महल दे दिए। कुछ दिनों के बाद राजकन्या ने बोली, मुझे घर का काम करने के लिए समस्या होती है, घर का काम करने के लिए एक नौकर चाहिए। फिर वो ज्ञानी मनुष्य जाके पहुंच गए राजा के पास और बोले, हमारे काम करने के लिए नौकर दीजिए। राजा भी नौकर दे दिए। फिर कुछ दिन चला गया। पैसों का जरूरत पड़ा। राजकन्या ने बोली, जाइए किधर से अर्थ जुगाड़ करो। फिर ज्ञानी मनुष्य राजा के पास पहुंच गए। राजा भी उनको बहुत सारे अर्थ दे दिए। वो ये सारे लेके राजकन्या के पास पहुंच गए। तब तक उनका हालत बिगड़ गया था। राजकन्या उनके पास आए और बोले, आपका हालत कभी आप देखा है? आप क्या थे, क्या हो गए? आप थे महान पुरुष, सारे बंधन से मुक्त जीवन, और आज आपका हालत कुछ कम दिनों में एक मरीज जैसा हो गया है। आप बंधन मुक्त थे और अब संसार का बंधन में आबद्ध है। एक दिन आप इधर ज्ञान देने के लिए आए थे। मेरे पिता माता और मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता था, लेकिन आज आपका ऐसा हाल हो गया, आप जाके मेरे पिताजी को कुछ चीज के लिए प्रार्थना करते हो। आप क्या गलती किए? आप किधर थे, आज किधर पहुंच गए? आप इतनी सारी ज्ञान प्राप्त किए थे, क्या इसके लिए? बंधन में रहने के लिए? आप तो अभी संसार का माया में थक गए हो। तब सारी चीज उनका दिमाग में घुसा। वो सोचने लगे, वास्तव में मैं क्या था?
और आज मेरा हालत कैसा है। उस समय राजकन्या ने बोली, मैं आपके साथ रहने के लिए हाँ बोली थी इसके लिए कि आपको रास्ता को लाना है। जब आप मुझे देखकर खाना पीना छोड़ दिए थे तब मुझे मालूम पड़ गया था कि आप गलत रास्ता में पैर रखा है। पहले आप जंगल में थे, उधर बहुत अच्छे थे, इधर आपको सारे सुख मिल गया, इसलिए आपका ज्ञान शक्ति धीरे धीरे कम हो गया। आपका ज्ञान नष्ट होने का पहला कारण है क्रोध। दूसरा कारण है मेरे लिए आपका कामना। जब मेरे लिए आपका मन में कामना आया, मुझे प्राप्त करने के लिए आपके मन में लालच आया। पहले आपका क्रोध आया, बाद में कामना आया और लालच आया। ये तीन बंधन में आप फंस गए। 5000 साल से पहले भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये तीन चीज को कहा है। ये तीन शब्द है नरक का द्वार। पहला है क्रोध, दूसरा है कामना और तीसरा है लालच। गीता में यह भी कहा है, इच्छा पूर्ण नहीं हुआ तो क्रोध आएगा, अगर इच्छा पूर्ण हुआ तो लालच आएगा। जैसे आप मुझे प्राप्त करके और लालच बढ़ा था कि मुझे घर चाहिए, पैसा चाहिए, नौकर चाहिए, वो कीचड़ में आप फंस गए थे। जब आपका इच्छा पूर्ण नहीं हुआ था तो आपके मन में क्रोध आया था, जैसे कि आप खाना पीना छोड़ दिए थे मुझे प्राप्त करने के लिए। आप पूर्ण रूप में ये बंधन में फंस गए हो। समय होते होते ये बंधन से मुक्त हो जाइए। ये सारे बात सुन के वो ज्ञानी मनुष्य के आंखों से धार धार आंसू आया। वो राजकन्या को हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना किए। बोले, मेरे से बड़ा ज्ञानी है आपका पिता माता, और आप संसार में रह के भी आपका खुद के ऊपर आयत है। संसार में रह के भी आप अमूल्य ज्ञान मन में रखा है, वो है वास्तविक सांसारिक। दोस्त, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जो रियल सांसारिक है ये संसार में क्रिएट होना चाहिए। मतलब ये संसार में रह के भी खुद के ऊपर आयत रखे। ये संसार में रह के भी बंधन मुक्त जीवन कटाइए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना, रहता हूँ, नमस्कार।